टसल का रिश्ता नहीं है या झगड़े का रिश्ता नहीं है कि ये मेरी मुखालफ है, ये आ गई है मेरे बेटे पे कब्जा करने के लिए। समझना ये है कि ये मेरी बेटी है। ऑब्वियसली किसी को बेटी या माँ समझने से माँ बेटी बन तो नहीं जाते, लेकिन ये समझना है कि सास बहू में जो ज्यादा एलिमेंट है वो माँ और बेटी का होना चाहिए। क्या बात है जी, बेटी ने अगर आपको थोड़ा सा सख्त बोल दिया, बेटियां माओं से लड़ती है ना, अगर बहू ने भी आपको थोड़ा सा ऊंच नीच का कुछ बोल दिया तो इसमें जी अना का मसला बनाने वाली क्या बात है। क्यों ये हमने कहना कि आने दो मेरे बेटे को, मैं तुम्हें सीधा करती हूं, उसने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, ये तो नहीं कहना चाहिए। अब देखिए कि यहां पे ये मसला है कि जब हमने ये समझ लिया कि सास बहू होने का मतलब कोई टसल वाला रिश्ता है, मसले बिगड़ गए। लेकिन जब ये समझ लिया कि नहीं ये मेरी बेटी है, जाहिर बात है अभी इसकी जवान उम्र है, यंग है, इमेच्योर है, मेरे जितनी मेच्योर तो नहीं हो सकती, तो मेरी बेटी भी मुझे दिन में फर्ज करें 2 बातें सुना देती है, हालांकि सुनानी तो उसको नहीं चाहिए। हर बात पर एडजस्ट करने के लिए बहू को ही क्यों फोर्स किया जाता है कि तूने एडजस्ट करना है, तुमने एडजस्ट होना है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि बहू जो है वो हमने कोई लेके आए हैं। देखिए ना, ये ऑनेस्टली अब सीधी सीधी बात मैं करना चाहता हूं कि हमने तो बहू इसलिए लाते हैं कि घर का काम करेगी आके, कोई मजाइके वाली बात नहीं है। हम तो बहू इसलिए लाते हैं कि जी आके जी मेरा हुक्म बजा लाएगी। हम उस बहू को जो लेके आ रहे हैं आज के माशरे में, वो कोई बेटी बना के तो नहीं लेके आ रहे, हम तो एक काम वाली लेके आ रहे हैं। ज्यादातर मामलात में ऐसा होता है, काम बहू अगर थोड़ा बहुत कर रही है तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसको यही समझ लेना कि ये आई है अब हमारे घर में, एक ये समझिएगा बात को कि हमारे घर में एक बाहर का फर्द शामिल हो गया है जो हमारा खूनी रिश्ता नहीं है। अब जितनी भी हमारी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी हमारे मामलात है, हमने इसके ऊपर ही जो है वो सारे प्रोजेक्ट करने हैं। इसको जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, कुछ सासें ऐसे भी करती हैं, या मैं क्या आपको बताऊं, बेटों को ये कह रही होती हैं, ये वर्ड गौर से सुनिएगा, बहुत सारी बहुएं बताती हैं, बेटों को नसीहत कर रही होती हैं कि बीवी के साथ कैसे रहना है, इसको तुन के रखो। ये आप समझें, आप देखें कि क्या माइंड सेट है। कोई खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये क्या अपने बेटे को नसीहत कर रही हैं। मगर देखिए सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है ना, वो होती है कंट्रोल के ऊपर, कि माँ का कंट्रोल रहेगा जो बेटा है उसके ऊपर, या फिर जो बहू है उसका कंट्रोल रहेगा अपने हस्बैंड के ऊपर। ये कंट्रोल के ऊपर भी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि भाई ये कंट्रोल, ये उंगलियों के इशारों पे नचाना, ये क्या है। एक बंदे की शादी हुई है और एक माँ है उसकी ऑलरेडी, ठीक है, तो माँ बाद में शादी करके, मतलब बेटे की शादी कराई है, माँ इनसिक्योर हो गई है। ये इनसिक्योरिटी क्यों आती है माँ के अंदर, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक ये इनसिक्योरिटी की बात है ना, वो कुछ ये समझते हैं कि अब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, कोई ऐसी चीज़ है जो पहले मेरी मुट्ठी में थी अब ऐसे करके निकल गई। लेकिन मसला ये है कि वो जो इनसिक्योरिटी आती है, कुछ सासें साये को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। उनका ये मकसद और मतलब ये होता है कि जो मेरा बेटा है वो जैसे बिल्कुल मेरी ताबेदारी करे। अगर वो अपनी बीवी के साथ हंस के बात कर रहा है तो उसमें उनको पता क्या होता है, हाँ, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात, देखो कितनी हंसी की आवाजें आ रही हैं, ये निकल गया मेरे हाथ से। ओ भाई, उसकी नई नई शादी हुई है, ये शादी हुई है, वो अपनी बीवी के साथ इंजॉय करेगा ना। अब दूसरी बात ये है कि एज डिफरेंस भी है। अब बात यह है कि अगर उसने कहीं कुछ उनका प्लान है साथ मियाँ बीवी का, सोने का, जागने का, उठने का, खाने पीने का, अब वो मदर ये समझती हैं कि हर बात मुझसे पूछ के होनी चाहिए। यानी कि आसान जुबान में मैं करूं कि जी बहू को हर वक्त जो है वो मेरी टांग के नीचे से गुजरना चाहिए, बहू को बिल्कुल मुझे खुश करना चाहिए। और बात सासें तो ऐसी होती हैं, बहू अपना लिटरली दिल निकाल के भी रख दे ना, काट के ऐसे करके दिल निकाल के भी रख दे, तो वो पता क्या कहेगी, नहीं नहीं ये सही तरह से नहीं कटा, ये अभी नहीं ठीक नहीं निकला।